नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं, बिहार के उस शानदार इतिहास के सफर पर, जहां भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बने, बड़े-बड़े विचार पैदा हुए और कई क्रांतियां हुईं। तो चलिए, बिना देर किए इस कहानी में सीधे उतरते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज आखिर शुरू कहां से हुआ? इसका जवाब वो हमारी आज की कहानी में ही छिपा है, जो हमें सीधे प्राचीन भारत के दिल में ले जाने वाली है। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से। ये वो दौर था जब बिहार सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि भारत के सबसे पहले और सबसे महान साम्राज्यों का पालना था। समझिए, ये मगध से लेकर गुप्त साम्राज्य तक की एक असाधारण यात्रा है। तो सवाल ये उठता है कि मगध इतना खास क्यों था? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये प्राचीन भारत का पावर सेंटर था, वो मेन हब। यहां से जो राजवंश उठे, उन्होंने सिर्फ इस इलाके की ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर लिख दी। और यहां देखिए कि ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा। हर्यक और नंद वंश ने जमीन तैयार की, फिर आए मौर्य, चंद्रगुप्त और अशोक महान के साथ, जिन्होंने एक ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा किया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। और फिर अंत में आया गुप्त साम्राज्य, जिसे हम आज भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। ये सब कुछ यहीं इसी मगध की मिट्टी से शुरू हुआ। लेकिन बिहार की कहानी सिर्फ तलवारों और तख्तों की नहीं है। नहीं, ये विचारों की भी जमीन थी। एक ऐसा आध्यात्मिक और बौद्धिक केंद्र जहां से ज्ञान का सूरज उगा और उसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई। जरा कल्पना कीजिए, यही बोध गया में एक राजकुमार सिद्धार्थ सच की तलाश में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उन्हें परम ज्ञान मिला। और जिस पल वो बुद्ध बने, उसी पल बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। एक ऐसा रास्ता जो आज दुनिया के करोड़ों लोगों को शांति की राह दिखाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी धरती पर वैशाली में भगवान महावीर जन्मे, जिन्होंने जैन धर्म को एक नई दिशा दी। मतलब सोचिए, दुनिया के दो महान धर्मों की जड़ें इसी एक बिहार की मिट्टी में हैं। और बात सिर्फ धर्म की नहीं थी, राजनीति में भी ये जगह कितनी आगे थी, ये देखिए। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में राजाओं का शासन था, तब यहाँ वैशाली में दुनिया का पहला गणराज्य चल रहा था। मतलब एक चुनी हुई सभा मिलकर फैसले लेती थी। ये वाकई अपने समय से सदियों आगे की सोच थी। अब बात करते हैं नालंदा की, जो ज्ञान की इस विरासत का शायद सबसे बड़ा प्रतीक था। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये तो दुनिया के लिए ज्ञान का एक लाइट हाउस था। चीन, तिब्बत, कोरिया, पता नहीं कहां-कहां से विद्वान यहां अपनी ज्ञान की प्यास बुझाने आते थे। सदियों तक नालंदा ने सचमुच दुनिया को रोशन किया। तो इस प्राचीन गौरव के बाद बिहार ने बदलाव और संघर्ष का भी एक लंबा दौर देखा। ये सल्तनत के समय से लेकर भारत की आज़ादी तक की कहानी है। मध्यकाल में हुआ ये कि सत्ता का केंद्र दिल्ली चला गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बिहार की अहमियत कम हो गई। ये दिल्ली सल्तनत और फिर मुगलों के लिए एक बहुत जरूरी प्रशासनिक प्रांत बना रहा, जो दिखाता है कि ये क्षेत्र हमेशा से कितना महत्वपूर्ण था। फिर आया अंग्रेजों का दौर। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद बिहार पर ब्रिटिश राज हो गया, लेकिन इस मिट्टी ने हार मानना नहीं सीखा। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह जैसे नायक उठ खड़े हुए, और फिर आजादी की लड़ाई में बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेता दिए, जिन्होंने नए भारत की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। तो इतने गौरवशाली अतीत के बाद सवाल उठता है कि आज का बिहार कैसा है? चलिए अब इसकी आधुनिक पहचान, इसकी चुनौतियों और इसकी जीवंत संस्कृति को समझने की कोशिश करते हैं। आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ आया साल 2000 में, जब बिहार का खनिजों से भरा दक्षिणी हिस्सा अलग होकर झारखंड राज्य बन गया। इस बंटवारे ने बिहार के नक्शे और उसकी अर्थव्यवस्था दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज का बिहार ना एक तरह से दो तस्वीरों को एक साथ दिखाता है। एक तरफ गरीबी और पलायन जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ की संस्कृति और विरासत इतनी समृद्ध है कि उसकी कोई तुलना नहीं। यहाँ के लोग राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, और हाँ, ये राज्य देश को सबसे ज्यादा सिविल सेवक देने वाले राज्यों में से एक है। ये संघर्ष और जीवटता की एक मिलीजुली कहानी है। और यहीं हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जिस धरती ने दुनिया को साम्राज्य दिए, धर्म दिए, ज्ञान दिया, उस धरती का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद बिहार के शानदार अतीत में भी छिपा है और उसके